हेलो फ्रेंड्स, जैसे हमने लास्ट क्लास में डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखी थी, तो आप शायद सब लोगों ने डेरिवेटिव की डेफिनेशन याद कर ली होगी। और हमने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ करके और जो डेफिनेशन थी डेरिवेटिव उसका यूज़ करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास में डेरिवेटिव की डेफिनेशन का यूज़ किए बिना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब आपको डेरिवेटिव की डेफिनेशन नहीं यूज़ करनी है, इसका मतलब आपको पहले से डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले होते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं डेरिवेटिव के, उनके बारे में पता होना चाहिए। सो हम आज की क्लास में जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उन सब की डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वो देखते हैं। सो सबसे पहले जैसे हमने पहले ही पढ़ा है, अगर हमारे पास में y=f(x) फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव के लिए हम नोटेशन यूज़ करेंगे dy/dx। तो पहला फंक्शन, सपोज़ मेरे पास फंक्शन है y=k। k कुछ और नहीं है, k इज़ नथिंग बट कांस्टेंट। तो मुझे निकालना है dy/dx, दैट मीन dy/dx ऑफ k। सो आप याद रखेंगे कि जब भी आपको कांस्टेंट का डेरिवेटिव बोला जाए तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा होता है 0। सेकेंड वन है, अगर हमारे पास में y हो x⁻n और हमें बोला गया है आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, दैट मीन dy/dx ऑफ x⁻n, जिसका फॉर्मूला होता है n × x⁻n−1। शायद ये आपको कहीं देखा लग रहा होगा। ये हमने लिमिट में पढ़ा था कि जब आपके पास में कोई फंक्शन है, हम उसमें से x+h एट फंक्शन की वैल्यू x+h पे रख के f(x) उसमें से माइनस करें, डिवाइडेड बाय जब h करते हैं और जब लिमिट h टेंड्स टू 0 लेते हैं तो इसका आंसर आता था nx⁻n−1। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में ही देखा कि लिमिट का यूज़ करके ही सबसे पहले हमने डेरिवेटिव ढूंढा, उसके बाद स्टैंडर्ड फार्मूलेज बने हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन है y=log x। अब याद रखेंगे आप कि जब y=log x होता है तो उसका डेरिवेटिव होता है d/dx ऑफ log x, और log x का डेरिवेटिव होता है हमेशा 1/x। तो याद रखेंगे log x का 1/x होता है, ना कि 1/x का log x होता है। फोर्थ फार्मूला है, अगर सपोज़ हमारे पास में y=e⁻x है तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है, क्योंकि ये ऐसा फंक्शन है कि इसका जो डेरिवेटिव होता है वो कभी चेंज नहीं होता। दैट मीन अगर आप e⁻x का डेरिवेटिव निकालते हो तो इसका फिर से आंसर आता है e⁻x ओनली। अब हमारा फिफ्थ फंक्शन है y=a⁻x और हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो dy/dx ऑफ a⁻x, तो a⁻x इंटू log a⁻e। अब e⁻x आप इसी से भी याद रख सकते हैं कि जब y=a⁻x है तो उसका डेरिवेटिव होता है a⁻x इंटू log a⁻e। तो सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप एक ही जगह पे e⁻x रखेंगे तो ये हो गया e⁻x log e⁻e। अब e⁻e की वैल्यू होती है 1, इसीलिए e⁻x का डेरिवेटिव कुछ और नहीं, e⁻x खुद ही। नेक्स्ट फंक्शन है y=sin x। इन फंक्शंस को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो sin x का डेरिवेटिव होता है, याद रखेंगे, होता है cos x। सेवेंथ वन, अगर हमारे पास में y है cos x तो इसका डेरिवेटिव होगा d/dx ऑफ cos x इज इक्वल टू -sin x। अब इनको याद करने से बेटर है समझ कर याद करेंगे तो याद हो जाएंगे, और रट्टा मारेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो y का, अगर y=sin x है तो sin का डेरिवेटिव cos होगा, लेकिन याद रखेंगे जब cos का डेरिवेटिव निकालने जाएंगे तो sin नहीं आएगा, -sin आएगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास y=10x, तो इसका डेरिवेटिव होता है d/dx ऑफ 10x इज इक्वल टू sec² x। या आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 10 और sec के अंदर रिलेशन होता है, तो जब आप 10 का डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको मिलेगा sec² x। नेक्स्ट वन, सपोज y है cosec x।
तो cosec x का डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। नेक्स्ट वन है, अगर y इज इक्वल टू हो हमारे पास sec x, तो sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू 10x। 10th वन है हमारे पास, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है cot x, तो cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x। अब इन फॉर्मूले में आपने नोट किया होगा कि 10 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और cot का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, तो ये दोनों भी सिमिलर है। एक याद रखेंगे तो दूसरे का थोड़ा याद रहने के लिए ट्रिक मिल सकती है। अब y इज इक्वल टू अगर cosec x है तो cosec का डेरिवेटिव होता है cosec इंटू cot x, तो जब sec का निकाल रहे हैं तो sec इंटू 10, इनमें भी सिमिलरिटी है। तो आप इस तरीके से कुछ न कुछ कनेक्शन करके इनके फॉर्मूले याद रख सकते हैं। अभी जैसे हमने बोला कि y इज इक्वल टू अगर x रेज टू n हो तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। और मैंने यहाँ पे लिखा था कि n बिलोंग्स टू r। ये n बिलोंग्स टू r का मीनिंग है कि ज़रूरी नहीं है कि x की पावर जो है 1 2 3 4 5 हो, इसके अलावा हो सकता है कि आपका ये y जो है वो x रेज टू 1/2 हो सकता है ये y इज़ इक्वल टू जो है वो 1/x हो सकता है कि ये y इज़ इक्वल टू √x हो। दैट मीन कि ये x की जो पावर है वो रैशनल नंबर हो सकता है, रियल मतलब नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी पावर हो सकती है। तो आप जब भी x की पावर में कोई भी नंबर देखेंगे तो हर बार हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि y इज़ इक्वल टू अगर x रेज टू n है तो उसका डेरिवेटिव होता है पावर मल्टीपल में और पावर में से एक कम। अब सपोज जैसे मुझे इसके लिए ढूंढना है तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, पावर कितनी है 1/2, तो 1/2 मल्टीपल में x रेज टू x एज इट इज़ पावर हमने लिखी पावर -1 मतलब 1/2 x रेज टू हाफ -1 इज़ नथिंग बट -1/2। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 1/2 है तो उसका डेरिवेटिव होता है हाफ इंटू एक्स रेज टू -1/2। अब सपोज y इज इक्वल टू 1/x है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू एक्स रेज टू -1। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 x रेज टू -1 पावर x पावर -1 मतलब -x रेज टू -2, जिसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -1/x स्क्वायर। जैसे आप लोग को याद होगा कि जब भी कोई नंबर पावर में हो और वो पॉजिटिव हो और या नेगेटिव हो, पॉजिटिव है तो हम एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पे पावर -2 थी तो मैंने इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया है, तो -x रेज टू -2 इज़ नथिंग सेम एज -1/x स्क्वायर। अब सिमिलरली जैसे ये है ओके, एक्चुअली ये हो गया, ये √x मतलब अब x है तो √ का मतलब होता है पावर 1/2 और 1/2 के लिए हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। अगर सपोज़ ये क्यूब रूट होता तो हम क्या लिखते इसको x रेज टू 1/3 और सॉल्व करने का तरीका वही होता जो हमने पहले सॉल्व किया है।